बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी जानिब और वसीला क्या है। नाजरीन, प्रोग्राम एन इश्क के साथ आपका मेज़बान राहिल मुख्तार साबरी हाज़िर खिदमत है। हमेशा की तरह खान स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम एन इश्क आपके लिए नशर किया जा रहा है। नाजरीन, वसीला क्या है? जब रब ने इंसान को पैदा किया, रब की इबादत इंसान करता है, तो रब से राब्ता करने के लिए रब और इंसान के राब्ते के दरमियान ये तीसरी चीज़ जो वसीला है, इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई? क्या इंसान खुद बज़ाते खुद रब से राब्ता नहीं रख सकता? इसकी बुनियादी वजह क्या है? बहुत ही तलख सवालात। क्या ये शिरक नहीं है? और क्या वसीला की कोई मिसाल सहाबा कराम से साबित है? अगर साबित है तो वो किस तरह है? इसका क्या जवाब बनता है? यही तलख सवालात लेकर आज हमारे साथ एक मुमताज़ मारूफ नौजवान आलिम दीन इदारा मिनहाजुल कुरान लाहौर से आपका ताल्लुक़, मिनहाज ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल भाई आमिर रज़ा कादरी साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं। आपसे हम यही सवालात करेंगे। आए चलते हैं जनाब आमिर साहब के पास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने वक्त नायत फरमाया। एन इश्क को, खान स्टूडियो को हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। जी रहील भाई, बहुत शुक्रिया कि आज एक इंतहाई अहम मौजू पर लबकुशाई के मदऊ किया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन सवालात के सैर हासिल जवाब देने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा और दुआ करूँगा मालिक की बारगाह में कि आज हमारी इस गुफ्तगू को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए और अवामुन नास की इस्लाह का ज़रिया फरमाए। मेरा पहला सवाल आपसे जो ये है कि वसीला की शरई हैसियत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ रब्ता करने के लिए वो मखलूक जो अशरफुल मखलूक़ात है, उससे अपने रब से रब्ता करने के लिए दरमियान में एक चीज़ की ज़रूरत है, इसकी शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि वसीला कहते किसे हैं। वसीले की डेफिनेशन उलमाए किराम और मुहद्दिसीन ने जो दर्ज फरमाई है, रब से राबते और ज़रिए और ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए जिस चीज़ का सहारा लिया जाता है और रब को पाने के लिए, रब के कुर्ब को हासिल करने के लिए जो वजूह तलाश की जाती हैं, उसे वसीला कहा जाता है। अब हमारे लिए वो चीज़ अहमियत रखती है जो कलाम खुदा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ बुलाने के लिए और अपनी तरफ आने के लिए जो रास्ता मुतय्यन कर दिया है, सादा लफ्ज़ों में उसे वसीला कहा जाता है। यानी जिस राह पर चलकर हम रब के करीब हो सकते हैं, उसे आम लफ्ज़ों में वसीला कहा जाता है। अब आम आवाम के समझने के लिए वसीले को हम कुरान पाक से मदद लेते हैं, या कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वसीले को किस तरह डिफ़ाइन किया है और किस तरह वाज़े किया है। तो आप जब कुरान पाक को देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। वो मालिक कायनात जब अपनी मखलूक से मुखातिब है और उन लोगों से मुखातिब है जो साहिबान ईमान हैं। ये बात यहाँ पर बड़ी ख़ास और बड़ी अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम यहाँ उनसे नहीं है जो मुशरिकीन हैं। अगर वसीला मुशरिकों की आदत होती या वसीला वो लोग अपनाते जो खुदा से दूर हैं, तो रब यहाँ पर कभी आमनू का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करता। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बात का आगाज़ आमनू से करके बताया कि वसीला वही लोग थामते हैं जिनके सीनों में ईमान होता है, ईमान की दौलत जिनको मुयस्सर आती है। तो इस कलाम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वब्तगू इलैहिल वसीला, ए अहले ईमान मुझसे डरो और मेरी बारगाह में वसीला लेके आओ। यानी वसीला वो चीज़ नहीं है जो अवाम की ख्वाहिश पर है या अहले ईमान की ख्वाहिश पर है, बल्कि वसीला वो चीज़ है जो खुदा तबारक व तआला के हुक्म पर है। यानी जब बंदा वसीला पकड़ रहा होता है या किसी चीज़ को वसीला बना रहा होता है, तो यूँ समझिए वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म कुरानी पर अमल कर रहा होता है। अब रब तआला के हुक्म पर अमल करते हुए वो वसीले की तलाश में जा रहा होता है। जहाँ तक आपने बात की कि वसीला शिर्क है, यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहदहू ला शरीक है। आप जितने भी अहबाब इस चीज़ को देख रहे हैं, उनसे सवाल और सवाल के साथ जवाब भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को वाहिद और ला शरीक मानने के लिए कुरान मजीद का जो एक ख़ास हिस्सा स्पेसिफ़िक बात है वो सूरह इखलास है, जिससे तौहीद की वज़ा हमारे सामने आती है, तौहीद की एक शक्ल हमारे जहनों में उभर के आती है। हम जब इस सूरह मुक़द्दसा की तिलावत का आगाज़ करते हैं तो आगाज़ यहाँ से होता है,
कुल हुवल्लाहु अहद। अब इस बात को, सूरह इखलास को हम आयत तौहीद भी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें वाज़े तौर पर यह ऐलान किया है कि वो ज़ात वहदहू ला शरीक है, और इसी को बुनियाद बनाकर वसीले पर एतराज़ भी किया जाता है। लेकिन जहाँ वसीले पर एतराज़ किया जाता है वहीं इसी आयत मुक़द्दसा में वसीले का जवाज़ भी मौजूद है। बड़ी सादा सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहुल अज़ीम ने जब फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, तो आप ज़रा गौर कीजिए और तशमाने तसव्वुर में ये बात लाइए कि ये बात बंदे और रब की थी। बंदा अपने रब से अब उसकी बात को सुन रहा था। अब रब ताला जब कलाम अपने बंदे से कर रहा था तो हक ये बनता था कि वो अब्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता और फरमाता ए मेरे बंदे, या कहता या अय्युहन नास, ए लोगो, यानी जिनको उसने पैदा किया है वो उनकी बात करता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ अंदाज़े गुफ्तगू में इतना हुस्न रखा है कि मुखातिब अल्लाह तबारक व तआला का अवाम नहीं है, इंसान नहीं है, बल्कि अपने पैगम्बर का पहले इंतखाब किया और अपने हुजूर को मुखातिब करते हुए कहा कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब, बात मेरी है लेकिन लब तेरे होंगे। ए हबीब, मेरी बात को तू अवाम तक पहुंचा दे, इनके ज़हनों तक ये बात आप पहुंचा दीजिए। यहाँ मुझे वो शेर मौलाना हसन का याद आया कि रंगे गुलशन न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसको है तू पसंद, कुल कह के अपनी बात लब से तेरी सुनी, रब को भी है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ ये लफ्ज़ कुल कहा तो ये बात हमारे जहनों में डाल दी कि जो लोग वसीले का इनकार करते हैं और कहते हैं कि डायरेक्ट खुदा से मांगो, जो आपका सवाल था कि हम डायरेक्ट खुदा से क्यों नहीं मांगते, तो इसका बड़ा कामिल जवाब इस आयत मुक़द्दसा से निकलता है कि लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट खुदा से मांगो, खुदा से कलाम करो। नादानो, रब का ज़रा तर्ज़े कलाम और तर्ज़े अंदाज देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदों से बात करता है तो अपने हबीब की ज़ात के बगैर बात नहीं करता, वो अपनी बात के दौरान अपने हबीब की ज़ात को वसीला बनाता है। तो जब वो रब हो के बगैर वसीला मोहम्मद के हमसे कलाम नहीं करता तो हमारी क्या मजाल है कि वसीला मोहम्मद को छोड़ के अल्लाह की बारगाह में चले जाएं। तो हमें भी ये चाहिए कि हुजूर के वसीला को अपना कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाल करें। क्या बात है, बहुत खूब आमिर भाई, बहुत ही मुस्तनद जवाब आपने पेश किया। और जो मेरा अगला सवाल है कि वो कौन सी हस्तियां हैं, वो किस तरह है, ये वसीला इस्लाम में किस तरह जायज़ है? क्या अपने नेक अमाल का वसीला, क्या किसी जिंदा नेक शख्स का वसीला, या उन लोगों का जो इस दुनिया से चले गए हैं नेक लोग, औलिया कराम जो हैं, वली कामिल जो है, उनका वसीला, इसकी तालीमात किस तरह है, ये किस तरह हम इसको वसीला ले सकते हैं? जी, आपका सवाल इंतहाई मुनासिब है और मौके की मुनासबत से इंतहाई अहम भी है। रहील भाई, इसमें सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हमारी हर चीज़ में रहनुमाई करता है। इस कलाम को की जामियत ये है कि इसमें हर सवाल का जवाब मौजूद है। तो मैं कुरान पाक से सहारा लेते हुए इस बात का जवाब देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि ए मुसलमानों सब्र से और नमाज से मदद मांगो। अगर मदद फ़कत अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मांगनी होती तो रब ताला इन दो चीज़ों का इशारा कभी ना फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दोनों आमाल सालिहा का इशारा करके फरमाया कि मदद बेशक मेरी तरफ से है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा अमल मेरी बारगाह में पेश करो कि जिस अमल को देखते हुए मैं तुम्हारी तमाम मुश्किलों को दूर कर दूं। अब सहाबा किराम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है, वो नुजूम की मानिद हैं और उनको देखकर हम अपनी ज़िंदगी को कामिल बना सकते हैं। तो जब हम सहाबा की ज़िंदगी को देखते हैं या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात को देखते हैं तो बेशुमार मिसालें ऐसी हैं कि जो वसीले पे दलालत रखती हैं। मिसाल के तौर पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गुज़र हो रहा था कब्रिस्तान से। अब आप देखिएगा कि यहाँ वसीले का किस कदर जामियत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजहर उम्मत के सामने पेश किया। नबी करीम का गुज़र हो रहा था, कब्रिस्तान था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि कब्रिस्तान में दो कब्रें हैं और कब्र वालों को अजाब हो रहा था। अब कब्र वालों को अजाब हो रहा था, यहाँ एक लतीफ़ बात यह भी है कि अगर हमारा जहन और हमारी सोच ये कहे कि नबी करीम का वसीला अगर हम पेश करते हैं और नबी करीम को पुकारते हैं बतौर वसीला,
तो वो तो माज अल्लाह कुछ लोगों का एतराज़ है कि अगले जहान चले गए तो उस जहान वालों का वसीला हम यहाँ रहकर कैसे दे सकते हैं। तो इसमें हसीन बात यह है कि नबी करीम इस जहान में खड़े थे और कब्र वाले बिलाशुबा अगले जहान में थे। तो बुखारी की हदीस बताती है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इस जहान में खड़े होकर उस जहान वालों को देखा। तो यहाँ से यह बात वाज़ेह होती है कि वो ऐसा कामिल वसीला है जो यहाँ रह के घर वहां वालों को देख सकता है तो वहां जाकर भी यहाँ वाले गुलामों को देख सकते हैं। तो अब वसीला कैसे बने, इस हदीस पाक को आगे लेके चलें तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इन्हें अजाब हो रहा है तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में हमारे सबसे बड़े वसीला हैं, आप करम फरमाइए और अजाब को दूर फरमा दीजिए। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अगर खुद दुआ करते तो फिर भी वसीला बन जाता, लेकिन हुजूर ने जो वहां पर अमल किया वो वसीले पे बड़ी कामिल दलील है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने 2 टहनियां पकड़ी और टहनियां पकड़ के, ये बुखारी की सही सनद के साथ हदीस पाक है, उस कब्र पर रखी और फिर फरमाया कि अल्लाह ने अजाब खत्म कर दिया। रहील भाई, जरा गौर तलब बात है कि टहनी जो सब्ज थी और उसकी सिफ्त ये थी कि वो खुदा का जिक्र करती थी। एक टहनी जो फकत खुदा का जिक्र करती हो उसके वसीले से रब अजाब दूर कर देता है। तो वो महबूब जिसका खुदा जिक्र करता है, वाह वाह वाह, क्या बात है, जिसकी खुदा बातें करता है और जिसकी खुद सिफ्त व सना करता है, अगर उसका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए तो रब कितना करम करता है। और फिर अगली बात जो इसी हदीस से और बड़ा प्यारा नुक्ता सामने आता है कि जब नबी करीम ने टहनियां रखी तो फरमाया अजाब खत्म हो गया है। अब समझने की बात यह है, एतराज ये होता है वसीले पे कि अगले जहान वाले जो इस जहान से जा चुके हैं, लोग ये कहते हैं वो वहां जाकर तुम्हारा यहां पर वसीला कैसे बन सकते हैं, वो तुम्हारी यहां पर मदद कैसे कर सकते हैं। तो उन नादानों से इसी हदीस में एक जवाब मौजूद है उन नादानों के लिए कि जब मुस्तफ़ा इस जहान में खड़े होकर उस जहान वालों के लिए वसीला भी बन सकते हैं, कब्र वालों का अजाब भी दूर कर सकते हैं, तो ये बात मानना होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अगर इस जहान में उस जहान वालों का मददगार हो सकता है तो नबी करीम वहां जाकर इस जहान वालों के लिए मददगार हो सकते हैं। इस सवाल में जो एक चीज़ है कि औलिया कराम का जो वसीला है, इसकी बुनियादी वजह जो इसका मकाम है, इसकी वजाहत थोड़ी फरमाएं साथ ही। जी, आपका ये सवाल इंतहाई अहम है और आज के कुछ जुहला की वजह से सवाद आज़म अहले सुन्नत पर एतराज़ किया जाता है कि ये लोग बंदों को खुदा से मिला देते हैं। यानी बंदों को खुदा से इस तरह से मुंसलिक कर देते हैं कि बंदे और खुदा का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो मकबूल बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी वजह से भी अता करता है। अब इससे मैं 2 दलीलें, एक कुरान पाक से और एक हदीस पाक से। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये दलील फ़कत औलिया के लिए है, अंबिया की शान तो वराउल वरा है, ये दलील जो है वो औलिया के हवाले से है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये जो सूरज है, जो सूरज है, सूरज जब निकलता है तो ये एक ख़ास रास्ते पर चलता है, इसका एक रास्ता है जो इसकी तकदीर है। सवाल ज़हनों के अंदर ये आता है कि तुम जाके जब वलियों से मांगते हो तो तुम्हारी तकदीर बदल जाती है, रब ने जो लिख दिया वो बदल कैसे सकता है। तो कुरान पाक में इसी बात का जवाब दिया गया कि ये जो सूरज है ये एक रास्ते से चलता है और ये इसकी तकदीर है। अब ये बात तो वाज़ेह है कि सूरज की तकदीर एक रास्ते पर चलना है, तो क्या तकदीर वलियों के ज़रिए बदल सकती है? अब इसका जवाब भी अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। इस आयत को ज़हन में रखिए और अगली बात को सुनिए कि जब असहाबे कहफ जो अल्लाह के वली थे और जिनके नाम बिलतरतीब, शायद ये हमारे नाजरीन के लिए नई चीज़ हो, मैक्सलमीना, यमलीखा, मरतूनस, सारिनूनस, जूनवास का अस्तातूनस, ये 7 अल्लाह के वली थे जो उस गार के अंदर, जिसे असहाबे कहफ की गार कहा जाता है, आराम फरमाते। आप सूरह कहफ को पढ़ के देखिए, ये वाक़या रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब सूरज चलता हुआ अपने रास्ते पर जो उसकी तकदीर थी उस गार के सामने पहुंचा, जब गार के करीब आया तो सूरज की धूप सवाल बनकर अपनी तकदीर को बदलवाने के लिए उन औलिया की चौखट तक पहुंची। जब उन औलिया की चौखट तक पहुंची तो रब ताला ने हुक्म क्या दिया कि ऐ सूरज, आज तो इस रास्ते पे आया है, आज अपनी तकदीर के मुताबिक आया है, लेकिन कल यहां से नहीं गुजरना, कल यहां से हट के आना है। ए मालिको मौला, ये अजब बात है, तूने जब एक तकदीर लिख दी है तो फिर बदलता क्यों है? फरमाया बदलनी नहीं थी, लेकिन ये खड़ा कहाँ है, ये आ कहाँ गया है, ये रुक कहाँ गया है, मालिक कहाँ रुका है? फरमाया ये मेरे बंदों के सामने आके रुक गया है।
इसकी धूप ने सवाल किया है मेरी बंदों की बारगाह में, मैं इसकी तकदीर को बदल रहा हूँ। ये बात वाज़े होती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया और अपने सूफिया की वजह से मखलूक खुदा की तकदीरें बदल देता है। जो दुआ का तरीका है, जो कुछ लोग हैं जिनको इल्म नहीं है इस बारे में, दरबारों पर जाते हैं, मज़ार पर जाते हैं और जहाँ पर दुआ करना के हमें तो दो, डायरेक्ट दुआ करो जी दरबार वाले से या किसी वली से, जी हमें अता करें। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए मांगना अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर मुतलिक है। आप यूँ समझिए कि हर चीज़ जो ज़ाती है वो अल्लाह तबारक व तआला की है, बिल्कुल किसी की कोई चीज़ ज़ाती नहीं है, चाहे वो रसूल हो, नबी हो। अल्लाह तबारक व तआला जिसे अता करता है वो तकसीम कर सकता है। इस पे हदीस पाक है, नबी करीम ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, कि अल्लाह मुझे अता करता है और मैं तकसीम करता हूँ। तो ये बात वाज़े है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को अता किया, अपने बंदों को, अपने मुकर्रब बंदों को अता किया, और अब हम उनकी बारगाह में जाके इस नीयत से नहीं मांगते कि खुद से दीजिए, बल्कि हम इस नीयत से मांगते हैं कि जिस चीज़ का इख्तियार आपको रब ने दिया है वो हमें भी अता फरमाइए। अब इस पर एक दलील कुरान मजीद से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आका इनामदार से इरशाद फरमाया, व अम्मस साइला फला तनहर। ये बात कुरान मजीद में वाज़े है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए हबीब, तेरे दरबार में जो भी मंगता आए, तेरे दर से जो भी सवाल करने आए, फला तनहर, वो खाली नहीं लौटना चाहिए। अब कुरान माजी के लिए भी था, मुस्तकबिल के लिए भी है और हाल के लिए भी कुरान की अहमियत वाज़े है। तो जो रसूलुल्लाह के होते हैं वह रसूलुल्लाह वाला काम भी करते हैं। अब अहबाब ज़ीवकार, ये बात सबसे अहम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानशीन हैं, जिन्हें हम औलिया कहते हैं, सूफिया कहते हैं, जैसे ये हुक्म रसूलुल्लाह के लिए है, वैसे ही औलिया भी इस हुक्म को अपनाते हैं कि उनके दर पर आने वाला कोई सवाली खाली नहीं जाता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का एक जुमला इंतहाई अहम है इस बात पर। वो फरमाते हैं कि मेरे दरबार में आने वाले से मजहब बाद में पूछा जाए, रोटी पहले पूछी जाए। वाह वाह। यानी अता का ये आलम है औलिया का। जो आपका सवाल था कि इनकी बारगाह से भी मिलता है, इनके दरबार का ये आलम है कि यहाँ पर तो मजहब भी नहीं देखा जाता, बस अता किया जाता है और रब की मखलूक पर करम किया जाता है। यहाँ पर एक बात और दलील मैं आपको देना चाहता हूँ, जो हदीस है मुस्लिम शरीफ की। साहब रसूल हज़रत इमाम अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ने 99 कत्ल किए, इतना बड़ा गुनाह, 99 कत्ल। एक कत्ल के बारे में हदीस पाक में है कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जी, आका करीम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स था बनी इसराइल का जिसने 99 कत्ल किए। हदीस पाक में आता है कि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, यानी इतना बड़ा गुनाह किया कि 99 कत्ल किए। अब इतना बड़ा गुनाह करने के बाद जब पशेमा हुआ, नदामत हुई, तो सोचा कि रब के हुजूर तौबा करूं। अब तौबा करने का तरीका किसी से पूछा कि मेरी तौबा मैं किस तरह अल्लाह की बारगाह में करूं। अब बताने वाला जब बताने लगा तो उसने कहा, तूने 99 कत्ल कर लिए हैं। कितने कर लिए? 99 कत्ल कर लिए हैं। अब 99 कत्ल करने के बाद तेरी तौबा रब कैसे कबूल करेगा? जब उसने उसे मायूस किया, मायूसी के आलम में वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने 99 के बाद एक और कर दिया, यानी पूरे 100 कत्ल कर दिए। अब फिर नदामत ने जब गलबा किया और सोचा कि यार मैं रब की बारगाह से कितना दूर हूँ कि उसके पैदा करदा मखलूक में से 100 इंसानों को मार चुका हूँ। तो रहील भाई, उसने फिर जब जुस्तजू की तौबा करने की, तो अब उसका अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से सामना उससे हो गया जिसे हम वली कहते हैं। वाह वाह, जिसे हम वली कहते हैं। अब वसीले की अहमियत का ज़रा अंदाज़ा कीजिए। तो वली ने, जब वली से उसने पूछा कि अब मैं अल्लाह की बारगाह में अगर तौबा करूँ 100 कत्ल के बाद तो क्या मेरी तौबा होगी? तो अहलुल्लाह कभी बंदे को मायूस नहीं करते, वो कभी इंसान को रब से दूर नहीं करते। और आप समझिए कि वसीले का सबसे बुनियादी नजरिया ये है कि बंदों को रब से जोड़ा जाए, बंदों का रब से ताल्लुक बनाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को और सूफिया को बतौर ख़ास इसीलिए तो अपनी रहमत से नवाजा कि ये लोग बंदों को रब से जोड़ते हैं, बंदों की रब से सुलह करवाते हैं। ताहम उस वली ने कहा कि अगर तू अब भी चाहता है कि रब तुझसे मान जाए और तेरी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तो जा फलां बस्ती में चला जा। वहाँ रब का घर नहीं बताया,
वह ये नहीं कहा कि वहां काबा है, ये नहीं कहा कि वहां मस्जिद है, ये नहीं कहा कि वहां रब मिलता है, बल्कि जो उसने बात की और हदीस के जो लफ्ज़ रकम हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं और वसीले पर दलालत करते हैं। लफ्ज़ ये थे कि वहां अहलुल्लाह बसते हैं, अल्लाह वाले बसते हैं, वो बसते हैं जिनके दिल में रब बसता है। उनकी तरफ जब रुजू करने के लिए कहा गया, लेकिन तकदीर के ज़रा आप फैसले देखिए कि वो शख्स चलता है और रास्ते में उस शख्स का इंतकाल हो जाता है, मामला इख्तिलाफ में पड़ जाता है कि इसे जन्नती कहा जाएगा या जहन्नमी कहा जाएगा। अर्ज की जाती है फरिश्तों की जानिब से कि मौला इसका क्या फैसला करना है। जन्नती कहते हैं मौला इरादा तौबा का था, इसी तौबा के इरादे के साथ चला गया। जहन्नमी कहते हैं 100 बंदे मार बैठा था, मौला क्या फैसला है इरशाद फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुस्न इंतखाब किया यहाँ पर अपनी रहमत का, वो भी अंदाज कमाल का था। अल्लाह ने फरमाया तुम ज़मीन की पैमाइश करो, तुम ज़मीन की पैमाइश करो। रहील भाई, इससे ज़्यादा हसीन और हुस्न वाला जो मंजर है वसीले का, वो मुझे बड़ी बेशुमार हदीस मैंने बयान कर भी दी और जहन में है भी सही, लेकिन ये जो लम्हा है और ये जो अंदाज़ बयान है हुजूर का, वो कमाल का था और रब की रहमत का जो मंजर है वो कमाल का है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ज़मीन की पैमाइश की जाए। वो रब हर चीज़ से वाकिफ़ है, आगाह है, ज़मीन व आसमान का खालिक है, लेकिन फिर भी फरिश्तों से कहता है कि तुम नापो। वो बताना यह चाह रहा है जो मेरे वलियों के करीब हो जाता है, समझो वो रब के करीब हो जाता है। मापा गया तो मापने के बाद हक ये था, बनता ये था कि उसका जो मुसाफत थी वो वलियों से कम थी, वलियों से कम थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया ज़मीन को कि ज़मीन तू सुकड़ जा, ज़मीन तू सुकड़ जा और इसे वलियों के करीब कर दे। आप इस मंजर को ज़रा ज़हन में रखिए और फिर मेरी गुफ्तगू को सुनिए कि इंसान ज़मीन के ऊपर है और अल्लाह ज़मीन को करीब कर रहा है वलियों के। अल्लाह तबारक व तआला क्या दिखाना चाह रहा है? अल्लाह दिखाना यह चाह रहा है कि ज़मीन भी मैंने अहलुल्लाह के ताबे कर रखी, मैंने अहलुल्लाह की मोहब्बत में ज़मीन को भी गिरफ्तार कर रखा है। जब ज़मीन करीब होती है और फासला वलियों की तरफ थोड़ा निकलता है, यानी वो वलियों के करीब निकलता है, तो अल्लाह की बारगाह में जब फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला ये तो वलियों के करीब है, अभी पहुंचा नहीं है, फ़कत कुर्बत की नीयत से चला है, तो रब इरशाद फरमाता है मैंने इसे बख्श दिया है। अगर पहुंचा नहीं लेकिन दिल में मोहब्बत तो वलियों की थी ना। अब मोहब्बत औलिया भी इतनी इस कदर वसीला बनती है कि अल्लाह कत्लों का गुनाह माफ करके बंदे को जन्नती कर देता। वाह वाह। पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग फ़र्ज़ को छोड़ दे बैठते हैं, नमाज को छोड़ दिया है, ज़कात को छोड़ दिया है, हमसायों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, हमसाए आपकी जान को रो रहे हैं, लेकिन आप जा रहे हैं मज़ार पर वसीला तलाश करने के लिए, क्या सबसे पहला वसीला आपके वालिदैन नहीं है आपके घर पर रब की तरफ? देखिए, मैं एक लफ्ज़ के अंदर इसका अगर जवाब देना चाहूँ तो वो ये है कि जिसको मानो उसकी भी मानो। वाह वाह। हम अगर ये दावा करते हैं कि हम औलिया के ताबे हैं या औलिया के मानने वाले हैं या नबी करीम को अपनी हाजात का वसीला बनाते हैं, तो जहाँ मोहब्बत होती है फिर जिससे मोहब्बत होती है उसकी बातों पर अमल भी किया जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ जो तंज भी है लेकिन जवाब भी आपको इसमें से मिल जाएगा। अगर बाप से बेटा कहे ना कि अब्बा जी मुझे आपसे बहुत प्यार है, और बाप कहे कि बेटा मुझे पानी पिलाओ, और बेटा आगे से जवाब ये दे कि बाबा जी मोहब्बत तो अपनी जगह है लेकिन पानी आप खुद पी लें, तो वो मोहब्बत फ़कत दावे की हद तक है, वो मोहब्बत हकीकत नहीं रखती, उस मोहब्बत के अंदर इखलास मौजूद नहीं है। इसी तरह जब इंसान का दावा इस बात पर हो कि मैं रसूलुल्लाह से इश्क करता हूँ, उनको अपनी हाजात का वसीला मानता हूँ अल्लाह की बारगाह में, लेकिन जब बात इस बात पर आए, नबी करीम ने इरशाद फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और बंदा नमाज से आरी हो, नमाज के करीब ना जाए, तो वो फिर मोहब्बत का दावा तो करता है लेकिन दिल में मोहब्बत रखता है। औलिया और सूफिया करते क्या रहे अपनी ज़िंदगी में? अगर उनका मकाम ये है कि हम उनको वसीला बना रहे हैं तो वो लोगों को रब के करीब करते रहे। एक शख्स बाज़ार में खड़ा था जो अल्लाह का वली था, और वो बाज़ार में खड़े होकर सदा लगा रहा था कि आ जाओ तुम्हारी रब से सुलह करवाता हूँ, तुम्हारी रब से सुलह करवाता हूँ। अब बाज़ार में क्या होता है कि लोग रब की याद से गाफिल होते हैं, तो वो बाज़ार में खड़े होकर सदा लगा रहे थे कि चलो मस्जिद की तरफ आओ, चलो अल्लाह के फ़र्ज़ों को निभाओ। किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? पर मैं जो मेरी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है वही कर रहा हूँ कि बंदों की और रब की सुलह। वली कहते उसे हैं जो बंदों और रब का ताल्लुक जोड़ता है। तो फरमाया फिर क्या मसला है? फरमाया रब मानता है, बंदे नहीं मानते, बंदे नहीं मान रहे। कुछ ही दिन के बाद वही बुजुर्ग जब कब्रिस्तान में मिलते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि अब आप क्या कर रहे हैं? फरमाया बंदों और रब की
सुलह करवा रहा हूँ। तो फरमाया अब क्या माजरा है? फरमाया अब बंदे मानते हैं, रब नहीं मानता। और आला हजरत ने खूब बात कही थी कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो अगर हम औलिया से हकीकी मोहब्बत करते हैं तो फिर औलिया की बातों को भी माने, औलिया की ज़िंदगी का जो सबक है उसे भी अपनाएं। फ़र्ज़ हमेशा अहमियत रखता है और फ़र्ज़ के बग़ैर मोहब्बत का दावा जो है वो खोखला है। मैं यहाँ पर आपके जो सवाल में एक एडिशनल बात थी कि वालिदैन के साथ तर्क ताल्लुक़ रखें और पीरों के साथ ताल्लुक़ जोड़ें, तो क्या ये ताल्लुक़ फ़ायदा देता है? हरगिज़ नहीं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वली पीर तो अपनी जगह हैं। अगर इंसान वालिदैन को छोड़कर रसूलुल्लाह की बारगाह पर भी आ जाए, यानी वालिदैन का नाफरमान हो और बारगाह मुस्तफ़ा में भी बैठा हो, तो फिर भी उसे फ़ायदा नहीं होगा। अब ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अहम बात है जिस पर एतराज़ भी हो सकता है, तो मैं चाहूँगा कि इसका जवाब भी शामिल किया जाए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी करीम की बारगाह में आते हैं लोग और कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अलकमा जान कनी के आलम में है, जान नहीं निकल रही। सहाबी रसूल हैं, पूरी उम्मत में बादल सहाबा कोई कितना मर्जी नेक हो, लेकिन वो सहाबी के मकाम को पहुंच नहीं सकता। वो ताबई तो हो सकता है लेकिन सहाबी का दर्जा वो नहीं पा सकता, अदना से अदना सहाबी से भी कम दर्जे का है। इतनी शान वाले सहाबी, लेकिन जान नहीं निकल रही। अब आप जरा गौर कीजिए कि जान ना निकलने की वजह क्या थी। वो रसूलुल्लाह के आशिक भी थे, वो रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठा भी करते थे, रसूलुल्लाह के अल्ताफात की नज़र भी उन पर पड़ती थी, लेकिन फिर भी ये आलम था तो किस लिए था? मेरे रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, पूछा क्यों है? तो फरमाया ये वालिदा के नाफरमान, वालिदा की नाफरमानी की वजह से एक सहाबी पर भी अगर अल्लाह तबारक व तआला उस लम्हे ये आजमाइश डाल रहा है, तो हमारे लिए सबक है कि कोई जितना मर्जी बड़ा पीर पकड़ ले, अगर माँ बाप का नाफरमान है तो फिर खुदा की रहमत को नहीं पा सकता। आपने नाम सुना होगा बायजीद बिस्तामी अलैहिर्रहमा। आप बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं और आपका बड़ा मशहूर नाम है। आपने अपनी माँ से कहा कि ए मेरी माँ, मैं ये चाहता हूँ कि रब को मनाऊँ, मैं अपने रब के हक़ पूरे करूँ, लेकिन फिर मुझे तेरे हुकूक का ख्याल आता है। तो इस तरह नहीं करती कि अपने हक मुझे माफ़ कर दे, मैं रब को राज़ी कर लूँ, मैं रब को मना लूँ। तो माँ ने कहा बेटा अगर रब ऐसे मानता है तो मना ले। बाप माँ की गुफ्तगू में जो बात थी वो बड़ी कमाल की थी। फरमाया रब ऐसे मानता है तो मना ले। आप घर से निकले और 12 साल तक आपने जंगल में गुजारे, अल्लाह को पुकारते रहे, रब को ढूंढते रहे, सफ़र जारी रहा। एक दिन बिस्ताम से अपने शहर से गुजर रहे थे तो देखा घर करीब है, कहा यार इतने साल हो गए माँ से नहीं मिला, आज माँ से मिल लूँ। दस्तक देना चाहिए लेकिन दस्तक ना दी। रात का आखिरी पहर था कि माँ को तकलीफ़ ना दूँ। तहज्जुद का वक्त हुआ, पानी नाली से सरकना शुरू हुआ तो जान गए कि माँ उठी होगी। वो बायजीद की माँ थी जो तहज्जुद उठ के पढ़ा करती थी, तो बेटे बायजीद हुआ करते थे। आप अंदर गए, आपने जब अंदर दरवाजे पे दस्तक दी, दस्तक देने के बाद अंदर से जो सदा आई वो भी कामिल थी। आपकी माँ ने सदा दी 12 साल के बाद कि बायजीद मैं आती हूँ। दरवाज़ा खुला तो माँ के कदमों में गिर पड़े, कहा माँ मैं 12 साल के बाद आया हूँ, तुझे कैसे खबर हो गई कि दस्तक मेरी थी? तो माँ ने कहा बेटा जब बेटा बाहर आया हो तो माँ जान जाती है कि उसका लाल बाहर खड़ा है। आपने ये मुशाहिदा किया होगा कि आप रात के किसी पहर घर जाएं तो एक आंख जो बंद नहीं होती, सारा घर सोया होता है। वो आंख यकीनन माँ की होती है जो राह तक रही होती है कब मेरा लाल वापसी आएगा। तो आप माँ की बारगाह में रो के अर्ज़ करते हैं कि माँ रब नहीं मिला, 12 साल हो गए धक्के खाते हुए रब की तलाश में। आपकी माँ ने यूं हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में कहा कि मेरा बेटा 12 साल से मौला तुझे ढूंढ रहा है, अपना करम अता फरमा। बायजीद फरमाते हैं जैसे ही मेरी वालिदा ने चेहरे पर हाथ फेरे, जो 12 साल की मेहनत से ना मिला था वो माँ की दुआ से मिल गया। सबसे पहले ज़रूरी बात है कि अहलुल्लाह को अगर मानते हैं तो उनकी तालीमात पर भी अमल करें, वालिदैन का भी अदब करें, फ़राइज़ को भी पूरा करें और फिर इन्हें पुकारें, फिर इनकी निस्बत भी फ़ायदा देगी और रब का कुर्ब भी हमें मुयस्सर आएगा। दर्द व आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जनू, ये तो इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। और अल्लाह अल्लाह की ये जाने से अल्लाह न मिले, बस ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत मौजू आज का वसीला की शरई हैसियत और बहुत ही खूबसूरत तरीके से भाई आमिर रज़ा कादरी साहब ने इस पर रोशनी डाली और यकीनन हमारे देखने वाले
तमाम नाजरीन मुतमईन हैं इन सवालात और जवाबात के साथ। जिस अंदाज से आपने सवालात के जवाब दिए, यकीनन यही मौक़िफ़ आपका था कि वसीला हर लिहाज से, शरई लिहाज से जायज़ है, लेकिन फ़र्ज़ अव्वल है। वालिदैन के हकूक़, हमसायों की हकूक़ और हकूक़ुल्लाह ये सबसे अव्वल है, उसके बाद वसीला औलिया कराम का भी जायज़ है। नाज़रीन, आज के लिए ऐन इश्क के दौरान इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। अपने मेज़बान राहिल मुख्तार साबरी को इजाज़त दीजिए। ऐन इश्क।